Hello student, myself देवेंद्र सिंह, फैकल्टी ऑफ बायोलॉजी, सांगानेर, प्रतापनगर, जयपुर। आज अपन बायोलॉजी का जो पहला चैप्टर है आवृतबीजी पादपों में जनन, उसके बारे में बात करेंगे। आवृतबीजी पादपों में जनन, उसके बारे में अपन इस पढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात आती है आवृतबीजी पादप कहते किसे हैं। तो आवृतबीजी पादप वे पादप होते हैं, आवृतबीजी पादप वे पादप होते हैं जिनके बीजों के ऊपर आवरण पाया जाता है। क्या पाया जाता है? बीजों के ऊपर आवरण पाया जाता है। जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, आवृत का मतलब आवरण, बीजी का मतलब बीज, यानी कि ऐसे पादप जिनके बीज आवरण द्वारा ढके होते हैं। तो आवृतबीजी जो पादप होते हैं उनके बीजों के ऊपर क्या पाया जाता है? आवरण पाया जाता है। यह जो आवरण होता है ये आवरण फल का होता है। किसका होता है? फल का होता है। अतः अपन ये कह सकते हैं कि आवृतबीजी जो पादप होते हैं उनके बीज फलों के अंदर ढके रहते हैं। दूसरी अपन बात कर सकते हैं कि आवृतबीजी पादप वे पादप होते हैं जिनके बीज फलों के अंदर होते हैं। ज्यादातर अपन देखने में मिलते हैं, जैसे कि आम है। आम अगर बात करते हैं तो आम में जो बीज होते हैं वो बीज में होते हैं, और जो फल होता है ये गूदा जो होता है उसको अपन फल कहते हैं। इसके द्वारा ये बीज क्या होते हैं? ढके रहते हैं। तो ये आम केस किसका उदाहरण है? आवृतबीजी पादपों का उदाहरण है। ज्यादातर अपन के यहाँ जो जितने भी दिखाई देते हैं वो सभी कैसे पादप होते हैं? आवृतबीजी पादप होते हैं। आवृतबीजी पादपों में अपन पढ़ेंगे जनन। तो दूसरी जो परिभाषा आती है वो होती है जनन, रिप्रोडक्शन। तो जनन कहते किसे हैं? प्रत्येक जीव अपनी जाति को बनाए रखने के लिए, प्रत्येक जीव अपनी, चाहे पादपों के बारे में बात हो या फिर जंतुओं के बारे में बात हो, तो प्रत्येक जीव अपनी जाति को बनाए रखने के लिए अपनी जैसी नई संतति उत्पन्न करता है। नई संतति उत्पन्न करता है। तो अपने जैसी, अपनी जाति को बनाए रखने के लिए अपने जैसी नई संतति उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जनन कहलाती है। अपन एक बार दोबारा रिपीट करते हैं। प्रत्येक जीव अपनी जाति को बनाए रखने के लिए अगर वो जनन की क्रिया नहीं करता है अगर जीव, तो उसकी जाति धीरे धीरे लुप्त हो जाती है। तो प्रत्येक जीव अपनी जाति को बनाए रखने के लिए अपने जैसी नई संतति उत्पन्न करता है। तो उस नई संतति उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जनन कहलाती है। अपन में एक छोटी सी परिभाषा अपन ये देख सकते हैं, जनन जीवों द्वारा अपने जैसी संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया जनन कहलाती है। जीवों द्वारा अपने जैसी संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जनन कहलाती है। तो आवृतबीजी जो पादप होते हैं उनमें जनन दो प्रकार के होते हैं। आवृतबीजी जो पादप होते हैं उनमें जनन कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। समझ में आया ना? सबसे पहली बात तो आवृतबीजी पादप कौन से होते हैं। दूसरी बात, जनन अपन जनन करवा रहे हैं तो सबसे दूसरी बात आती है जनन कहते किसे हैं। तो प्रत्येक जीव द्वारा अपने जैसी संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जनन कहलाती है। तो आवृतबीजी जो पादप होते हैं उसमें जनन दो प्रकार का होता है। पहली जो विधि है वो है अलैंगिक जनन, और दूसरी जो विधि है वो है लैंगिक जनन। इस जो चैप्टर है, फर्स्ट जो चैप्टर है, इस फर्स्ट चैप्टर में केवल अपन अलैंगिक जनन के बारे में बात करेंगे। ये जो फर्स्ट चैप्टर है इसमें अपन किसके बारे में पढ़ेंगे? केवल अलैंगिक जनन के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहली बात आती है अलैंगिक जनन किसे कहते हैं?
अलैंगिक जनन किसे कहते हैं? तो जनन की वह विधि जिसमें बिना अर्धसूत्री विभाजन और बिना युग्मकों के संलयन से नई संतति का निर्माण होता है। यानी कि अपन ये परिभाषा अपन बात करें तो जनन की वह विधि, अलैंगिक जनन किसे कहते हैं? तो जनन की वह विधि जिसमें बिना अर्धसूत्री विभाजन और बिना युग्मकों के संलयन से नई संतति का निर्माण होता है। तो उस विधि को, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अलैंगिक जनन कहते हैं। उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अलैंगिक जनन। इस जो नई संतति जो निर्माण करता है, इस विधि द्वारा जो नई संतति निर्मित होती है उसमें ना तो अर्धसूत्री विभाजन होता है और ना ही युग्मकों का संलयन होता है। युग्मकों का संलयन अपन ये कह सकते हैं कि निषेचन की क्रिया नहीं होती है, निषेचन की क्रिया नहीं होती है। युग्मकों का संलयन यानी जो युग्मक बनते हैं, ना युग्मक और मादा युग्मक बनते हैं, वो आपस में क्या नहीं होते हैं? एक दूसरे से मिलते नहीं है, तो निषेचन की क्रिया नहीं होती है। तो जनन की वह विधि जिसमें अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है और युग्मकों का संलयन भी नहीं होता है और इनके बिना ही नई संतति का निर्माण होता है, तो उस प्रक्रिया को, उस विधि को अपन क्या कहते हैं? अलैंगिक जनन कहते हैं। अलैंगिक जनन द्वारा जो नई संतति बनती है, अलैंगिक जनन द्वारा जो नई संतति बनती है उसमें अपन ये भी कह सकते हैं, एक छोटी परिभाषा और ले सकते हैं कि अलैंगिक जनन की वह विधि जिसमें नई संतति उत्पन्न करने के लिए केवल एक ही जनक की आवश्यकता होती है। यानी कि केवल एक जनक जब नई संतति उत्पन्न करता है तो उसे अपन क्या कहते हैं? अलैंगिक जनन कहते हैं। अपन दोबारा बात कर सकते हैं कि अलैंगिक जनन में केवल एक जनक क्या करता है? नई संतति उत्पन्न करता है। यानी कि जो भी युग्मक बनाता है या फिर वो नए जो पादप, नए जो जीव उत्पन्न करता है वो केवल एक ही जनक करता है। तो अलैंगिक जनन में नई संतति उत्पन्न करने के लिए केवल कितने जनकों की आवश्यकता होती है? केवल एक जनक की आवश्यकता होती है। अपन आगे बात करें तो जो नई संतति जो बनती है अलैंगिक जनन में, जो नई संतति का जो निर्माण होता है वो आकारिकी एवं आनुवांशिकी, आकारिकी एवं आनुवांशिकी रूप से जनक के समान होती है। ये जो नई अलैंगिक जनन द्वारा जो संतति बनती है, अलैंगिक जनन द्वारा जिस संतति का निर्माण होता है वो संतति आकारिकी और आनुवांशिकी रूप से किसके समान होती है? जनक के समान होती है। तो ऐसी संतति को क्लोन कहा जाता है। ऐसी संतति को क्या कहते हैं? क्लोन कहते हैं। ऐसी संतति क्या कहलाती है? क्लोन कहलाती है। अपन ये कह सकते हैं कि अलैंगिक जनन द्वारा किसका निर्माण किया जाता है? क्लोन बनाए जाते हैं, क्लोन तैयार किए जाते हैं। आकारिकी और आनुवांशिकी रूप का मतलब होता है आकार में, यानी कि जो नई संतति जो बनती है वो आकार में जनक के समान दिखाई देती है और उसमें